तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और विशेष करके मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यहोवा का हैप्पी यौम शबूत का पर्व है, पेंतेकोस्त का पर्व है, और पेंतेकोस्त के पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको हैप्पी यौम शबूत। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, आज हम शबूत के रहस्य के विषय में, पेंतेकोस्त के विषय में सीखेंगे कि क्या पैगाम पेंतेकोस्त का पर्व हमारे लिए हमें देता है। प्रिय जीजो, आज उसके विषय में हम गौर करेंगे, और ये विषय सच में हमारे लिए बहुत आशीष से भरा है, क्योंकि आज के दिन कलीसिया को यहोवा की ओर से एक बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। प्रिय जीजो, आज के दिन हम धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, और जितने आज इस पर्व में शामिल हैं, हम सबको यहोवा के हाथों में देते हैं। पिता, हम आपके प्रेम करने वालों के लिए, यरूशलेम के प्रेम करने वालों के लिए आपके शलोम को मांगते हैं। सच में वो शांति से रहें, इजराइल के ऊपर आपका शलोम बना रहे, यरूशलेम में शलोम बना रहे, और जितने हथियार उनकी तरफ दागे जा रहे हैं उनमें से एक भी सफल ना होने पाए। आप उन सब की रक्षा करें, उन सब के ऊपर दया करें, भारत के ऊपर भी दया करें। सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मसीह के नाम से अब्बा हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय जीजो, आज हम पेंतेकोस्त के पर्व के रहस्य के विषय में, पेंतेकोस्त के संदेश के विषय में आज हम गौर करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। प्रिय जीजो, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और इस पर्व के विषय में जब आप प्रेतों के काम 2 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी फटती हुई जीभ दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आकर वो ठहर गई। प्रिय जीसो, इस पर्व के विषय में जब हम इसके इतिहास में जाते हैं, तो हमें लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय जब उसके 15, 16, 17 वचन को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर यहोवा एलोहिम ने इस पर्व की विधियों के विषय में बताया है। लेकिन ये पर्व की शुरुआत में हम थोड़ा सा जाएंगे, जब हम मूसा के समय में जाते हैं, तो मूसा के समय में निर्गमन के अंदर जब यहोवा की उपस्थिति सिनाई पहाड़ के ऊपर उतरी, और वो आग की रूप में पूरा जो पर्वत है लिखा धधक रहा था। जब आप निर्गमन 19 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस पर्व की एक झलक हमें मिलती है। प्रिय जीजो, ये पर्व हमें वहां पर मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पर्व आदम के समय से है, ये पर्व आदि से था। ये पर्व अब्राहम भी इस पर्व में शामिल हुआ, इतिहास इस बात को बताता है। नूह भी इस पर्व को मनाता था, इतिहास इस बात को बताता है। हनोक भी इस पर्व में शामिल हुआ था, उनका इतिहास इस पर्व के विषय में बताता है। लेकिन जब आप निर्गमन 19 अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा, जब यहोवा की उपस्थिति सनई पहाड़ के ऊपर उतरी, तो आग की मानद यहोवा लोगों को नजर आया, क्योंकि वचन के अंदर इस बात की गवाही दी है कि हमारा जो एलोहिम यहोवा है वो भस्म करने वाली आग है। और आग में से यहोवा ने जब अपनी वाणी सुनाई कि तू एक यहोवा को मानना, तू मूर्ति पूजा मत करना, तू यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना, तू शब्द को पवित्र करके मानना, अपने माता पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू लालच न करना, तू हत्या न करना, तू झूठी गवाही न देना। इस प्रकार से यहोवा ने जब ये आज्ञाएं वो यहोवा अपने लोगों को दे रहा था, तो उस समय इतिहास ये बताता है कि आग किसी जीवे, आग किसी लपटे, जिसे पेंतेकोस्त के दिन उनको आग किसी जीवे फटती हुई नजर आई, ऐसे ही उस दिन आग किसी जीवे हर एक के सामने आ गई। आग की लपटें हर एक के सामने आ गई, और उस लपटों में से यहोवा की ये आज्ञाएं, ये वचन उनको सुनाई दे रहे थे। और जब ये वचन वो सुना चुका, तो यहोवा ने उससे पूछा, लोगों से पूछा कि क्या तुम ये इन सारी आज्ञाओं का पालन जो यहोवा तुम्हें देता है, तुम इनका पालन करोगे? तो इजराइलियों ने कहा कि हाँ, जो हमारा एलोहिम यहोवा हमें आज्ञाएं देता है हम उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा उस समय उन्होंने प्रेम से नहीं बोला, ऐसा उस समय उन्होंने डर के बोला।
घबरा के बोला, क्योंकि वो लोग बहुत डर गए थे और उन्होंने कहा कि कहीं यहोवा हम जैसे यहोवा से ऐसे बात करे, वो हमें मार ही ना दे। बहुत घबराए हुए थे और बहुत डरे हुए थे। तभी वचन में लिखा है, उन्होंने मूसा से कहा कि यहोवा हमसे बात ना करे, पर मूसा तू हमसे बात किया कर, तब हम तेरी सुनेंगे। तो उस समय उन्होंने यहोवा से भय खाकर, उसको वो प्रेम नहीं करते थे, उससे डरते नहीं थे, और आग किसी जो लपटें आई थी, जीभें उनको दिखाई दी थी, उस समय वो आकर उनके ऊपर ठहरी नहीं थी, लेकिन उनको बस आज्ञाएं दी गई थी। और आज्ञाएं किस पे दी गई थी? पत्थर की तख्तियों के ऊपर 10 कमांडमेंट्स दी गई। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ प्रिय अजीजों? आग की सी जीभें हर एक इजरायली के ऊपर नहीं, हर एक इजरायली को दिखाई नहीं दी, लेकिन उनको 120 लोगों को जो यहोवा को प्रेम करते थे और उसकी आज्ञाओं में बने रहते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, एक झुंड में एक जगह इकट्ठे होकर वो प्रार्थना में लौलीन थे, उन लोगों के को आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उन जीभों में से यहोवा की आज्ञाएं सुनाई दे रही थी। और याद रखें, सिर्फ सुनाई ही नहीं दे रही थी या उनको दिखाई नहीं दी, लेकिन लिखा है उनमें से हर एक के ऊपर आकर वो ठहर गई। प्रिय अजीजों, हर एक के अंदर वो आकर बस गया, आकर रहने लगा। और उस समय वो आग में से यहोवा पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिख रहा था, लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा ने हृदय की रूपी तख्तियों के ऊपर अपने कमांडमेंट्स को, अपनी आज्ञाओं को लिख दिया। प्रिय अजीजों, लिख दिया। और उन्हीं आज्ञाओं को की बड़ाई, उन्हीं आज्ञाओं की महिमा उस समय के लोग करने लगे, 120 लोग करने लगे। और उस समय जब वो यहोवा की महिमा से परिपूर्ण थे, आग की सी जीभें उनके ऊपर आ गई थी, तो क्या हुआ? क्या संदेश पतरस ने दिया? मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो, तब शलोम के दिन तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तब शांति के दिन तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, शब्बत के दिन, आराम के दिन तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। पतरस उस समय इस बात का प्रचार करने लगा कि मन फिराओ। क्यों मन फिराओ? क्योंकि लोग गुनाह के अंदर जीवन बिता रहे थे, पाप के अंदर जीवन बिता रहे थे। मन फिराओ का संदेश उस समय पतरस ने लोगों को दिया। प्रिय अजीजों, और जब हम निर्गमन की किताब को पढ़ते, उस समय क्या हुआ था? उस समय जब ये कमांडमेंट यहोवा ने अपने लोगों को दी, सुनाई, और लोग जब अपने अपने घरों में जाके रहने लगे, और जो मूसा है वो यहोवा की हजूरी में है, यहोवा के साथ वो कलाम को ले रहा, वचन को ले रहा है, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक बछड़ा तैयार किया। एक बछड़ा बनाकर उन्होंने यहोवा की आज्ञाओं का बड़ा उपहास किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसके विरोध में बड़ा पाप किया। प्रिय अजीजों, बड़ा गुनाह किया। और ये बड़ा पाप जब लोगों ने किया तो यहोवा का बड़ा क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। और उस समय क्या हुआ? जब मूसा आया तो उसने तख्तियों को हाथ से गिराकर तोड़ दिया और बछड़े को जला के भस्म किया। और क्या हुआ? उस दिन 3000 लोगों को जिनके मन यहोवा के साथ ठीक नहीं थे, जो गुनाह में थे, जिन्होंने ये पाप कराने में एक बड़ा रोल उनका था, वो 3000 लोग उस दिन नाश हो गए, कत्ल हो गए। प्रिय अजीजों, 3000 लोग। और उस दिन मूसा ने तौबा का सुसमाचार, तौबा का प्रचार उनको किया कि तुमने बड़ा तो पाप किया है, लेकिन मैं अब यहोवा के पास जाऊंगा और प्रायश्चित करूंगा, तुम्हारे लिए तौबा करूंगा मैं। निश्चय यहोवा तुम्हें क्षमा करे, क्योंकि उसका क्रोध बहुत भड़का हुआ है। और जब निर्गमन 32 अध्याय 27 से 30 वचन को आप पढ़ते, ये सारी बातें आपको 32 अध्याय के अंदर मिलेंगी। और जब आप 34 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहोवा ने मूसा को बताया कि किस प्रकार से मूसा की जब बातचीत यहोवा के साथ होती है, तो यहोवा ने बताया, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मेरी दया तुझ पर है। और जब मूसा प्रायश्चित करता है, तौबा करता है, यहोवा अपने लोगों को माफ करता है। और फिर वो निर्गमन 34 अध्याय के अंदर इस पर्व के विषय में बताता है
कि किस प्रकार से इस पर्व को आगे तुम्हें मनाना है प्रिय चीजों। तो हम देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ। उस समय जब लोगों ने गुनाह किया, पाप किया, तो उनको सजा मिली, उनको माफी नहीं मिली, उनको सजा मिली। 3000 लोग मारे गए और बाकी इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया गया, उनको फिर से मौका दिया गया कि वो आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन, हैप्पी योम शबूओत के दिन, जब 120 लोगों के ऊपर आज किसी जीव आकर ठहर गई, उस दिन कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। कलीसिया ने पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया के अंदर रहने के लिए आ गया। तो यहोवा की बड़े जलाल को, यहोवा की बड़ी महिमा को, जो पहले उन्होंने बाहर देखा था, वो अपने अंदर देखा प्रिय चीजों। आज के दिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखा। और आज भी उस जलाल को, उस महिमा को हम बाहर नहीं देख सकते, लेकिन हम अपने अंदर देख सकते हैं। उस आग को जो उस समय बाहरी रूप से दिखी थी, लेकिन आज हमारे अंदर, हमारा भस्म करने वाला यहोवा यदि कहीं है तो वो हमारे अंदर है। यदि रूह कदोश कहीं है तो वो हमारे अंदर है, वो कलीसिया में है। और कलीसिया अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा आज पिता को, आज पुत्र को और पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दिखा रहे हैं। और क्या हुआ जब कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, तो कलीसिया ने क्या संदेश दिया? तौबा करो, मन फिराओ, यहोवा का राज्य निकट आ चुका है। पतरस इस बात का प्रचार करने लगा कि तुम ही लोगों ने यशवा है मसीहा को क्रूस पे चढ़ा दिया, पर ये काम तुमने अज्ञानता में किया, तुमने पाप किया, तुमने बड़ा गुनाह किया। और उस समय इस बात का प्रचार पतरस करने लगा। और जब पतरस मन फिराओ का प्रचार करने लगा, तौबा का प्रचार करने लगा, तो क्या हुआ? 120 लोग जब आत्मा से परिपूर्ण थे और पतरस उनमें खड़ा हुआ और इस बात का प्रचार करने लगा, 3000 लोगों के मन छिद गए। 3000 लोगों के मन छिद गए। वहां पर 3000 लोगों ने अपने मनों को कठोर किया था, तौबा नहीं किया उन्होंने, प्रायश्चित नहीं किया उन्होंने, और नाश हो गए। और यहां पर क्या हुआ? जब 3000 लोगों ने तौबा की, उनके मन छिद गए। वचन कहता है उनके मन छिद गए और उन्होंने तौबा किया, प्रायश्चित किया और बपतिस्मा लिया। और पवित्र आत्मा उनके अंदर भी आकर रहने लगा और उनके हृदयों में भी उसने अपने कलाम को, अपनी जीवित व्यवस्था को, आज्ञाओं को, तोरा को लिख दिया यहोवा ने। तो पेंतेकोस्त का पर्व हमें एक विशेष संदेश देता है। वो संदेश क्या है? तौबा करो, मन फिराओ। यदि तौबा करेंगे तो यहोवा बचा लेगा। यदि मन को कठोर करेंगे, यदि जीवन को कठोर करेंगे, तो नाश हो जाएंगे। दोनों ही पिक्टोग्राफ हमें यहाँ पर नजर आते हैं। इस दिन 2 रोटियों को लिया जाता था प्रिय जीजों, और यहोवा के आगे बलिदान चढ़ाया जाता था। तो पेंतेकोस्त का पर्व जो हमें एक संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय को कठोर करता है वो नाश हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन को नम्र करता है, दीन करता है, तौबा करता है, पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, वो पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण होता है, पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण होता है, उसको इनाम मिलता है। प्रेज यीशु। ये संदेश हमें आज का पर्व देता है। क्या हुआ आज का समय? आज हम देखें, आज का समय अगर आप देखेंगे, इंसान भारी संख्या में मर रहे हैं, भारी संख्या में मर रहे हैं। हर तरफ आपको लाशें लाशें दिखेंगी, और ये लाशें अभी तो कम संख्या में दिख रही हैं, लेकिन आने वाली दिनों में आपको और भी बहुतायत से दिखेंगी। सड़कों पर नजर आएंगी, पानियों में नजर आएंगी, पार्कों में नजर आएंगी, भूमि पे पड़े हुए नजर आएंगे, इर्द गिर्द नजर आएंगे। कोई उनको दफनाने वाला नहीं होगा, कोई उनको मिट्टी देने वाला या जलाने वाला नहीं होगा। ऐसा कठिन समय बहुत शीघ्र आने वाला है प्रिय यीशु, बहुत शीघ्र आने वाला है। तो याद रखें यहोवा का वचन क्या कहता है। यहोवा का वचन क्या कहता है कि सैमुअल 14 वचन को आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यहोवा किसी के प्राण नहीं लेता, पर वो उपाय निकालता है। उपाय निकालता है। यहोवा किसी के प्राण नहीं लेता।
तो फिर प्राण कौन लेता है? इंसान क्यों मरता? कौन मार रहा है इंसान को? कैसे इंसान मर रहा है? क्या बाइबल के अंदर इतने लोग नाश हो गए? जब यहोवा ने उनके प्राणों को नहीं लिया तो फिर वो कैसे कैसे मरे? क्यों नाश हो गए? याद रखिए, इंसान को मारने वाला, इंसान को खत्म करने वाला कौन है? उसके गुनाह है, उसके पाप है। जो इंसान अपने मन को कठोर करता है और मन की कठोरता के कारण वो नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, कत्ल करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन याद रखिए, हर इंसान के ऊपर यहोवा का हाथ रहता है। यहोवा की कृपा दृष्टि, यहोवा की दया इंसान के जीवन के ऊपर रहता है, वो बाड़ा बना के रखता है। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, तो वो खुद बाड़े से बाहर चला जाता है, यहोवा के हाथों के नीचे से निकल जाता है। और जब वो हाथों से निकल जाता है, गुनाह के कारण, वो पाप के कारण यहोवा से दूर चला जाता है, खुद चला जाता है वो यहोवा से दूर। जब हम पाप करेंगे, अपने मन को कठोर करेंगे, तो हम यहोवा के हाथ से निकलकर दुष्ट के पास चले जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। याद रखिए, तुरंत हमें तौबा करनी होती है, तुरंत हमें पश्चाताप करना होता है और फिर से यहोवा के हाथों के नीचे आना है। नहीं तो क्या होगा? चोर आएगा, चोर आ जाएगा। अब तक तो यहोवा ने चोर को रोका हुआ था। यहोवा के दूतों ने जो हमें छावनी करके बचाते हैं, उन्होंने मौत के फरिश्ते को, शैतान को रोका हुआ था। लेकिन याद रखें, जब हम उस बाड़े से, उस सुरक्षा से निकल कर चले जाते हैं, हम यहोवा के हाथ से निकल कर चले जाते हैं, तो दुश्मन आता है और वो चुराकर नरक में ले जाता है। आज भी लोग तौबा नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। बहुत स्लो ये बातें हो रही हैं। लोगों को मौका मिल रहा है कि वो तौबा करके यहोवा के पास फिर आए, यीशु मसीह के पास आ जाए और जीवन पाए। लेकिन लोग आज भी कठोर हैं और आज वो मन नहीं फिरा रहे। और जो लोग मर रहे हैं, हम ये ना सोचे वो ज्यादा पापी थे। बाइबल के अंदर लिखा है, लूका 13:1 से 5 लिखा है, उस समय कुछ लोग आकर पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया था। और यह सुनकर यशुआ मसीह ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? हाँ प्रिय अजीजों, क्या आप सोचते आज जो लोग मर रहे हैं वो बड़े पापी थे? बिल्कुल पापी थे। लेकिन वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। किसी का लहू कहीं मिलाया, बलिदान में मिलाया गया, किसी के ऊपर गुम्मट गिर गया। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग कैसे नाश हो रहे, क्यों नाश हो रहे? यीशु मसीह का यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे। आज जब हम किसी मुर्दे को देखते हैं तो ये ना सोचे हम बहुत धर्मी हैं इसलिए बचे हुए, हमने बहुत अच्छे काम किए इसलिए बहुत बचे हुए। नहीं नहीं, हमें मौका मिल रहा है। आप जब किसी को मरता हुआ देखते, याद रखें हमें भी मरना है, हमारा भी समय आएगा। उस समय अपने जीवन को देखो, यदि इस समय हम मर जाएंगे तो क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? इस समय अगर हमने अपनी प्राणों को त्याग दिया तो क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? क्या जैसा एक्सीडेंट आज हो रहा है, लोग मर रहे हैं, अचानक कोई मिसाइल आती है, रॉकेट आता है और बंदा खत्म। अभी फोन पे बात हो रही है, अभी एक इजराइल का वाक्य हमने देखा, एक इंडियन लेडी वो वीडियो कॉलिंग कर रही थी और क्या हुआ, अचानक एक रॉकेट आया और वो खत्म। एक सेकंड नहीं मिला उसको तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए या कुछ प्रार्थना करने के लिए, एक सेकंड का टाइम नहीं मिला। तो हमें हर समय, हर पल अपने जीवन को देखना है कि क्या अगर अभी मैं मन फिरा, अभी मैं इस दुनिया को छोड़ता हूं तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नाश हो जाऊंगा? हमें अपने जीवन को गौर करना है। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मन नहीं फिराओगे,
तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। आज लोग मर रहे, असंख्य संख्या में लोग मर रहे और बहुतायत से मर रहे, और हमें देखकर अपने जीवन को देखना, हमें भी मरना है। और मरना कैसे है? यीशु मसीह में मरना है, यशवह मसीह में मरना है, धार्मिकता में होकर, पवित्रताई में होकर हमें इस दुनिया को छोड़ना है, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। और आज का पर्व जो हमें इस संदेश को देता है कि यीशु मसीह हमें नाश करने नहीं, हमें बचाने के लिए आया। चोर चोरी करने के लिए आता है, शैतान नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उन्होंने अपना रूह कदोश हमें दिया, हमारे अंदर उसने अपनी आज्ञाओं को, व्यवस्था को लिखा कि हम अपने पापों से मन फिराएं और उसके मार्गों पर चले प्रिय यीशु। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने हृदय को कठोर किए, वो उपाय निकालता, वो किसी का प्राण नहीं लेता, वो किसी का प्राण नहीं ले रहा, लेकिन इंसान खुद गुनाह करके अपने प्राणों को त्याग रहा है, खुद गुनाह करके अपने आप को फांसी के ऊपर लटका रहा है, अपने आप को शैतान के अधीन कर रहा है, अपने आप को मौत के दूत के अधीन कर रहा है, अपने आप को मौत के नींद घाट उतार रहा है। खुद इंसान अपनी मौत का जिम्मेवार है, खुद, क्योंकि वचन कहता है जो पाप करता है वो अपनी मौत का लेखा खुद उसका जिम्मेवार है। कोई उसका प्राण नहीं लेता, पर वो खुद उसका जिम्मेवार है। हमें अपने जीवन को चेक करना है। यीशु मसीह ने कहा था, क्या तुम सोचते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिर पड़ा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? यीशु मसीह ने कहा नहीं, पर तुम यदि मन नहीं फिराओगे तो सब के सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। और आगे जाके हुए भी प्रिय यीशु, क्योंकि जिन्होंने मन नहीं फिराया वो नाश हो गए, लेकिन जिन्होंने मन फिराया था उन्होंने जीवन को प्राप्त किया, और यहोवा के दूतों ने छावनी करके उनको बचाया है, उनकी रक्षा की है। प्रिय यीशु, आज हमें अपने जीवनों को चेक करना है और अपने आसपास के लोगों को भी हमें चेतावनी देना है कि तौबा करो, मन फिराओ, तो फिर अनंत जीवन तुम पाओगे। प्रिय यीशु, हमें एक दूसरे को भी बताना है, हमें इस बात का ऐलान करना है, इस बात का प्रचार करना है, तौबा करो, मन फिराओ। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले, बहुत शीघ्र ये बातें होने वाली है। हमें नहीं पता हम कल का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमें तैयार रहना है, हमें सावधान रहना है। तो पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? जिन लोगों ने अपने मन को कठोर किया था वो नाश हो गए, और जिन्होंने तौबा की, मन फिराया, वो बच गए। प्रिय यीशु, यिर्मयाह के अंदर आज के लिए भविष्यवाणी थी, और ये भविष्यवाणी आज के लिए नहीं, पर हर समय जब लोगों ने गुनाह किए उन सब के लिए बातें हैं। क्या कहा यिर्मयाह को कि यदि वह तुझसे पूछे 15 अध्याय 2 वचन तो कि हम कहाँ निकल जाए, तो कहना यहोवा कहता है जो मरने वाले हैं वो मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले वो तलवार से मरने को, और जो अकाल से मरने वाले हैं वो अकाल से मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वो बंदीवाई में चले जाए, क्योंकि मैं उनके विरुद्ध चारों प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, और मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और चारों तरफ से। और इस समय आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया है, पाप हर जगह इतना ज्यादा बढ़ गया, जैसे नूह के दिनों में होता था, जैसे लूत के दिनों में होता था, और चारों तरफ से ही विपत्तियां लोगों के जीवन के ऊपर। कोई एक तरफ से बच रहा तो दूसरी तरफ से मर रहा, कोई कोरोना से बचता है तो तलवार से मर रहा है, कोई तूफान से मर रहा है, कोई भूकंप में मर रहा है, कोई मिसाइल से मर रहा है, कोई साइड इफेक्ट से मर रहा, कोई वैक्सीन लगा के मर रहा है। हर तरफ से विपत्ति आज इंसान के ऊपर है। उपाय एक ही है, तौबा करे, मन फिराए, तौबा करे, मन फिराए, तभी हम अनंत जीवन पाएंगे। यहोवा उपाय भी निकाल रहा है, उपाय है, आज तौबा करे, मन फिराए। पेंतेकोस्त के दिन यहोवा ने एक बड़ा उपाय निकाला, और आज भी यहोवा अपने लोगों के लिए बड़ा इंतजाम कर रहा है, बड़ा उपाय कर रहा है। नीनवे के लोगों के लिए एक बड़ा उपाय किया, बड़ा उपाय किया। वो उपाय क्या था प्रिय यीशु? वो उपाय क्या था उनके लिए, नीनवे के लोगों के लिए? नीनवे नाश होने के जा रहा, क्योंकि उनकी बुराई, उनका पाप बहुत बढ़ चुका था। यहोवा ने योना नबी को भेजा कि जा मेरे लोगों को बता, उन लोगों को बता उनकी बुराई बहुत बढ़ चुकी है। और जब उनको पता चला, सारे के सारे देश ने, जब आप योना 3 अध्याय को पढ़ेंगे, तौबा किया, टाट ओढ़ दिया, प्रायश्चित किया। और क्या हुआ? यहोवा ने उन सब के ऊपर दया की,
यहोवा ने उन सबको क्षमा किया और एक बड़ा कार्य उनके जीवन में हो गया। वो नाश नहीं हुए, यहोवा ने उनको नाश नहीं किया, उनको अनंत जीवन दिया, उनको जीवन दिया, उनको मौका दिया कि अब तुम मेरे पुत्र के पास आओ। उनको मौका दिया, वो नाश होने से बच गए प्रिय चीजों, जब उन्होंने तौबा किया, अपने कुमार्ग से वो फिरे प्रिय चीजों। याद रखे, यहोवा नहीं चाहता कि कोई दुष्ट या पापी मरे, लेकिन वो तो उपाय निकालता है। वो किसी के प्राण नहीं लेता, पर वो उपाय निकालता है कि इंसान तौबा करे और मन फिराए प्रिय चीजों। आज हमें अपने जीवनों को देखना है। आज का पर्व हमारे लिए आशीष से भरा है, जब हम अपने जीवन से हर बुराई को, पाप को निकालकर अपने आप को शुद्ध करेंगे और पवित्र आत्मा का सच में आदर करेंगे जो हमारे जीवन के अंदर है, और हम उसे दिल से रिस्पेक्ट देंगे जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके हुक्मों में बने रहेंगे प्रिय चीजों। दानियल की तरह हम अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें और अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो आज गुनाह में है, ताकि यहोवा हम पर भी दया करे और हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर भी दया करे। हम अपने गुनाहों को भी माने, उनके पापों को भी माने। यहोवा एक बड़े कार्य को आज इस पर्व के द्वारा हमारे जीवन में करेगा प्रिय चीजों। सच में आज पेंटेकोस्ट का पर्व है, हैप्पी योम शबूत का पर्व आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने घर परिवार में बैठे और प्रार्थना करें, यहोवा की महिमा करें, और आज अपने जीवन को चेक करें कि कहीं हमने कहीं भी अपने मन को कठोर तो नहीं किया, कहीं किसी के प्रति अपने अंदर रखा तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है हमारे अंदर, पाप तो नहीं भरा हुआ हमारे अंदर, और मन फिराकर यहोवा के पास लौट आए। यहोवा आपको नया बना देगा, नया जीवन देगा, और आप सच में यहोवा के राज्य में, उसकी महिमा में संभागी होंगे। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें प्रिय चीजों। आप सबको शबद शलोम, आमीन।